नमस्कार। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। तो अष्टम भाव, जैसा कि आपको पता है, अष्टम भाव को हम आयु भाव भी कहते हैं और इसका जो नेचुरल जो कारक है वो मंगल को माना जाता है। वृश्चिक राशि जो कि अष्टम भाव में आती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो मंगल इस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। और अष्टम भाव से हम मुख्य रूप से हमारी आयु का विचार करते हैं। हम कितने साल तक जिएंगे, हमारी डेथ कैसे होगी, हमारी डेथ का जो समय है वो क्या रहेगा, या हमारी डेथ एक्सीडेंट से होगी या कहीं किस प्रकार से होगी, यानी जो भी टाइप ऑफ डेथ है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी एज का विचार और हमारा जो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में जब अंतिम समय में जब हम मरने वाले होंगे तब हमारी हालत कैसी होगी, वो हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। तो अष्टम भाव सडन चीज़ों का है। जो भी सडन घटनाएं, जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में बहुत अचानक सडन जो होते हैं वो सब अष्टम भाव से देखा जाता है। और मोस्ट मिस्टीरियस हाउस ये कुंडली का माना जाता है, यानी ये भाव रहस्यों का है, ये हिडन चीज़ों का है, छिपी हुई चीज़ें, छिपे हुए रहस्य, जितने भी आपकी लाइफ के छिपे हुए कोई रहस्य हैं वो अष्टम भाव से संबंध बना के रखते हैं। इसके अलावा जो भी आप किसी प्रकार का हिडन काम करते हैं, सेक्रेटिव काम करते हैं, तो वो सब अष्टम भाव से संबंध रखता है। इसके अलावा आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो सब अष्टम भाव में आते हैं। अष्टम भाव जो कि सप्तम भाव से सेकंड भाव बनता है, तो ये आपके पार्टनर की फैमिली को दर्शाता है, यह आपके पार्टनर की जुबान है। इस भाव से ये पता लगता है कि आपके जो इन लॉज हैं वो कितने पैसे वाले हैं, आपका स्पाउस है वो कितने पैसे वाला, उनकी फैमिली कितने पैसे वाली है, ये पता लगेगा। उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और उनके जो पारिवारिक जो माहौल है वो कैसा है, उनका स्टैंडर्ड कैसा है, ये अष्टम भाव से पता लगेगा। इसके अलावा अष्टम भाव है वो रिसर्च का है, मेटाफिजिक्स या जितने भी पैरानॉर्मल जो स्टडीज़ हैं, पैरानॉर्मल जो भी साइंस है उनका है, साइकोलॉजी का है। और अष्टम भाव जितने भी प्रकार के रहस्य जो उजागर नहीं होते या जो भी हिडन चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, वो सब अष्टम भाव से देखा जाता है। तो अष्टम भाव है उससे आपका सेक्रेट कोई किसी के साथ प्रेम संबंध है, किसी के साथ अफेयर है, वो देखा जाता है। इसके अलावा मृत्यु भाव हम इसको जैसे बोलते हैं, इसको आयु भाव या मृत्यु भाव भी बोल सकते हैं। तो अष्टम भाव का हमारे जो लाइफ है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अष्टम भाव हमें ये दिखाता है कि जो भी आपकी लाइफ में इवेंट्स जो घटित हो रहे हैं वो कितना जल्दी होंगे, कितना फास्ट होंगे, उनका आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अष्टम भाव अगर आपका अच्छा हुआ तो आपकी लाइफ में जो भी सडन इवेंट्स होंगे वो आपकी लाइफ को एकदम चेंज कर देंगे, वो लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन दे देंगे। तो अष्टम भाव को हम हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अष्टम हाउस है उसमें आपका जो रिसर्च वर्क है या किसी बात को आप बिना किसी के बताए आप जान लेते हैं, किसी रहस्य को आप बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं या उसको आप एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने मन में, तो वो सब अष्टम भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आपकी इंट्यूशन पावर, आप में कितनी पावर है, इंट्यूशन पावर हो या हीलिंग पावर हो, ये सब अष्टम भाव से देखी जाएगी। तो अष्टम भाव सारा ही सीक्रेट है, सारा ही छुपा हुआ भाव है और ये एक्सीडेंट्स का भाव भी है। जो भी आपके साथ दुर्घटनाएं होती हैं जीवन में, चाहे वो वाहन चलाते हुए हों या फिर कहीं पैदल चलते हुए हों, जो भी एक्सीडेंट होते हैं जहाँ पे आपकी बॉडी को चोट पहुँचती है, वो सब अष्टम भाव से देखा जाता है। अगर आपका अष्टम भाव अच्छा है तो लाइफ को बहुत जल्दी ये चेंज भी कर देता है। तो अष्टम भाव से जब भी आपकी किसी हाउस का संबंध बनता है, या मान लीजिए आपका अष्टम हाउस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको दूसरे लोगों से लाभ होगा, दूसरे लोगों से धन का लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से बहुत लाभ होगा, आपके पार्टनर की जो फैमिली है, लाइफ पार्टनर की जो फैमिली है, उससे आपको बहुत लाभ होगा, आपको इंश्योरेंस वगैरह से उनसे लाभ होगा।
लेकिन अगर अष्टम भाव आपका वीक है तो हो सकता है, अगर आपका लगन का जो स्थान है फर्स्ट हाउस वो भी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं, तो आपकी आयु कम हो सकती है, या आपकी लाइफ में दुर्घटनाओं का दौर है वो लंबा चल सकता है। बार बार लाइफ में दुर्घटना होने से आप परेशान हो सकते हैं। तो ये सब अष्टम भाव ही हमें दिखाता है। इसके अलावा आप में जो भी एनर्जी है, आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, वो अष्टम भाव से देखी जाती है। अष्टम भाव है वो लॉस का भी है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है आपको सडन लॉस हो जाए, धन का, वाणी का लॉस हो जाए, या जो भी आपको लॉस होता है। वैसे 12वां भाव वो इसके लिए देखा जाता है, लॉस के लिए, लेकिन अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं आपको सडन जो लॉस करवाता है वो अष्टम भाव में आता है। तो अष्टम भाव का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है हमारी कुंडली में। और अष्टम भाव एक ऐसा हाउस है जो कभी भी हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, जो कभी भी हमारी लाइफ को ऊपर से नीचे लेकर आ सकता है या नीचे से ऊपर लेकर जा सकता है। तो अष्टम हाउस को बहुत से लोग हैं वो एक तरह से खराब भाव ही मानते हैं, लेकिन ये खराब नहीं है। अगर आपका अष्टम हाउस अच्छा हुआ तो अष्टम हाउस का जो भी समय आएगा, जब आपका अष्टम हाउस सक्रिय हो जाएगा कुंडली में, तो उस समय आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स होंगे। कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में ऐसी घटती हैं जो लाइफ को अचानक चेंज कर देती हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन ला देती हैं लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप जो है आप यानी बहुत जो निम्न स्तर है उससे लेकर उच्च स्तर तक आप लाइफ में पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन स्तर है वो उच्च हो सकता है। अगर आपका अष्टम हाउस अच्छा है तो आप किसी को भी पैसे बहुत जल्दी चुका देंगे, आप EMI वगैरह वो बहुत जल्दी चुका देंगे, आपको किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अगर अष्टम हाउस आपका बहुत ख़राब स्थिति में है, कुंडली में अच्छा नहीं है, तो आपको धन का अचानक लॉस हो सकता है, आपकी फैमिली वैल्यू का लॉस हो सकता है। अष्टम हाउस आपकी डिफेम का है, आपकी डेथ का है, आपके स्ट्रगल का है, आप जो कुछ भी सेक्रेटिव काम करते हैं आपकी लाइफ में वो सब अष्टम हाउस में आता है। इसके अलावा अष्टम हाउस डिले का है, स्लो चलने का है। तो अष्टम हाउस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी हॉरोस्कोप के लिए। और एक अच्छा अष्टम हाउस अगर आपकी कुंडली में है, यानी अष्टम हाउस अगर स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है। उसका कोई पैमाना नहीं, उसका कोई समय नहीं कब आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। तो जो भी घटनाएं अष्टम हाउस से रिलेटेड हमारी लाइफ में घटित होती हैं वो हमारी लाइफ पर सीधा प्रभाव डालती हैं और अचानक हमारी लाइफ को चेंज कर देती हैं, जिससे हम कई बार फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं, या हम अर्श से फर्श तक नीचे भी आ जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपका अष्टम हाउस किस प्रकार से, आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसे वो आपकी कुंडली में बिहेव करता है। अगर मान लीजिए आपका जो लग्नेश है, लग्नेश का संबंध अगर अष्टम हाउस से बनेगा तो सेक्रेटिव भाव है अष्टम हाउस, तो आपका जो नेचर है वो सेक्रेटिव होगा, कोई भी आपको बहुत जल्दी समझ नहीं पाएगा। या ऐसे ही अगर आपके सप्तमेश का संबंध बनता है अष्टम हाउस से, तो कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत सेक्रेटिव नेचर का होगा, उसको आप बहुत जल्दी समझ नहीं पाएंगे, वो एक रहस्यमयी प्राणी होगा। अगर आपका लग्नेश स्थित है अष्टम हाउस में तो आप भी रहस्यमयी होंगे और आपकी रुचि रहस्यों में बहुत ज़्यादा रहेगी। किसी बात को आप बिना जांचे परखे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लोगों के बिना बताए आप किसी बात की जांच पड़ताल कर लेंगे, आपको बहुत अच्छा इंट्यूशन आ जाएगा। किसी चीज़ की आप खोज कर रहे हैं, कुछ आप जानना चाह रहे हैं, उसका इंट्यूशन आपको ऑटोमेटिक ही मिलने लगेगा। अगर ये कहा जाता है अगर अष्टम हाउस में राहु है तो इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त देखने को मिलता है। तो अगर आपका अष्टम हाउस में राहु स्थित है तो आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी हो सकती है। हालांकि राहु यहाँ पर ख़राब भी करेगा, आपको कुछ ख़राब रिजल्ट भी देगा, लेकिन उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अष्टम हाउस की ही चर्चा कर रहे हैं। तो अष्टम हाउस अच्छा है तो आपके इन लॉज से अच्छा सपोर्ट मिलता है लाइफ में और उनसे आपको काफ़ी धन लाभ होता है। आपको आपकी खुद की फैमिली से भी काफ़ी लाभ होता है, पैतृक संपत्ति से आपको बहुत लाभ होता है, या अदर पीपल्स जो मनी है उससे आपको लाभ होता है। तो
अष्टम हाउस अगर किसी का भी कुंडली में स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे जातक को बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए भी धन मिल सकता है और वो आराम से अपना जीवन जी सकता है। अगर अष्टम हाउस आपका ख़राब हुआ तो आपको बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या यूँ कहें कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, या अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं कई बार। जो भी आपके हिडन जो बीमारियां हैं किसी भी प्रकार की, वो सब अष्टम हाउस से देखी जाती हैं। ऐसी बीमारी जिनका पता बहुत जल्दी नहीं चले, वो सब अष्टम हाउस से देखा जाता है। अब अष्टम हाउस है वो आपके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसकी जुबान का भी है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कितना अच्छा बोलने वाला होगा, उसकी वाणी कैसी होगी, उसके पास कितना पैसा होगा, ये सब अष्टम हाउस से हम देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हाउस है आपकी कुंडली का, और जिसका भी अष्टम हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो रिसर्च में अच्छा कर सकता है। वो फिजिकल जो भी, यानी जो आपकी ये साइंसेज हैं जिसमें बहुत कुछ ऐसे स्टडी हम करते हैं जिसमें आपका जो साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है या मेटाफिजिक्स है, तो ऐसे जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपका मन ज़्यादा लगेगा, या रहस्यमयी बातों में आपका मन ज़्यादा लगेगा। आप कुछ नया बहुत जल्दी खोज लेंगे, कुछ नई खोज करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप किसी भी विषय की गहराई में जाकर उसका अध्ययन करेंगे, और आप बहुत जल्दी किसी रहस्य को उद्घाटित नहीं करेंगे अगर आपका अष्टम हाउस स्ट्रॉन्ग हो। आप किसी विषय के बारे में बहुत गहराई से सोच सकेंगे, आप उसको परख सकेंगे, उसके बारे में जान सकेंगे। ये अष्टम हाउस का ही कमाल होता है। तो अष्टम हाउस आपकी जो लाइफ है उसको कभी भी चेंज कर सकता है, कभी भी वो आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। वैसे अष्टम हाउस है वो त्रिक भाव में से भी एक है, 6, 8 और 12 में। तो अष्टम हाउस का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है हमारी लाइफ में। और अष्टम हाउस जैसा कि आपको पता है, ये जितने भी आपके साइंसेज हैं, जो अकल्ट साइंस है, अकल्ट जो नॉलेज है, वो अष्टम हाउस से ही देखी जाती है। तो आपका जो इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में हो, या पामिस्ट्री में हो, या टैरो कार्ड रीडिंग में हो, ये सब अष्टम हाउस की वजह से ही आपको आता है लाइफ में। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपका अगर पंचमेश अगर अष्टम से संबंध बना रहा हो तो आपका जो रुचि है आपकी वो ज़रूर होगी इसमें। इसके अलावा अष्टम हाउस के इम्पोर्टेंस बहुत सारे हैं हमारी लाइफ में, लेकिन अष्टम हाउस अगर आपका कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल हमेशा रहता है। अगर लग्नेश कमज़ोर स्थिति में अष्टम हाउस में बैठा हो तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद लाइफ आगे बढ़ती है। अगर शनि भी अष्टम में बैठा हो किसी का, तो उस वजह से भी लाइफ में आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है लाइफ में, और आपका जो बुढ़ापा वो काफ़ी कठिन समय में कटता है या कठिनाई से कटता है। तो अष्टम हाउस का जो रिलेशन किसी भी भाव से अगर बनता है तो उस पर्टिकुलर हाउस के जो इवेंट्स हैं उनको वो ट्रांसफॉर्म करता है, और कहीं ना कहीं हो सकता है उस पर्टिकुलर हाउस जिससे अष्टम का संबंध बन रहा है वहाँ पे चीज़ें बहुत अचानक आपकी लाइफ में होने लगे, या वहाँ के जो कारकत्व उसका लॉस हो जाए, वहाँ उस पर्टिकुलर हाउस में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो ये सब अष्टम हाउस दिखाता है। इसके अलावा आपके जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, उनको अष्टम हाउस ही दिखाता है। तो इस प्रकार से अष्टम हाउस आपकी जो कुंडली है उसका बहुत अहम पार्ट है, और इसके रहस्यों को आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, और इसके बारे में आपको सोच विचार करना चाहिए। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।